नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 मार्च दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस दिन से बिहार म्यूजियम में लगने जा रही है खास प्रदर्शनी। गंगा पाथवे पर 1 अप्रैल से जाम की समस्या से मिलेगा निजात। भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने पर दी अपनी प्रतिक्रिया। नागालैंड की राजनीति पर ललन सिंह का बयान। पंचतत्व में विलीन हुए सतीश कौशिक। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 598 पदों के लिए निकली भर्ती प्रक्रिया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तकनीकी सहायकों और अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। योग्य उम्मीदवार NIELIT के आधिकारिक वेबसाइट nielit.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। यह भर्ती अभियान संगठन में 598 पदों को भरेगा। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उम्मीदवार को इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री या प्रौद्योगिकी में स्नातक या इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रम की मान्यता B स्तर या इंजीनियरिंग संस्थान के सहयोगी सदस्य या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरों के स्नातक संस्थान या विज्ञान में मास्टर डिग्री या मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन या मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या मास्टर डिग्री इन फिलॉसफी होना अनिवार्य है। इस दिन से बिहार म्यूजियम में लगने जा रही है खास प्रदर्शनी। बिहार की राजधानी पटना में स्थित बिहार म्यूजियम में बहुत जल्द ही एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया जाने वाला है। बता दें कि इस प्रदर्शनी में 42 महिला कलाकारों की तकरीबन 250 प्रतिनिधि कृतियां शामिल होंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रदर्शनी की शुरुआत 11 मार्च से होने वाली है, जो कि 10 अप्रैल तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का शीर्षक हर महिला कुछ खास रखा गया है। मालूम हो कि इस प्रदर्शनी में पद्मश्री कलाकार भी अपनी कृतियों का प्रदर्शन करने वाली है। जिन पद्मश्री कलाकारों की कृति प्रदर्शनी का हिस्सा बनेंगी उनमें 4 मिथिला चित्रकला जबकि 1 सुभद्रा देवी पेपर मेसी की कृतियां हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश भर में यह पहली बार होगा जब एक साथ इतनी महिला कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे दलेर मेहंदी के बारे में। दलेर मेहंदी भारत में बॉलीवुड में जाना माना नाम है। इनका असली नाम दलेर सिंह है, लेकिन संगीत की दुनिया में इनको दलेर मेहंदी के नाम से जाना जाता है। दलेर मेहंदी एक भारतीय गायक, संगीत लेखक एवं म्यूजिक निर्माता भी हैं। दलेर मेहंदी का नाता एक ऐसे परिवार से है जिसमें हमेशा से गायकों की भरमार रही है। दलेर मेहंदी ने अपना बुलंद आवाज के सहारे भांगड़ा संगीत को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। इसके साथ साथ दलेर मेहंदी ने भारत में बॉलीवुड संगीत के अलावा पॉप संगीत उद्योग की भी स्थापना कर डाली और इसका पूरा श्रेय भी दलेर मेहंदी को ही दिया जाता है। दलेर मेहंदी के शुरुआती करियर में ही चैनल V के सर्वश्रेष्ठ पुरुष पॉप सिंगर पुरस्कार से नवाजा गया। इतना ही नहीं, सन 1997 और 1998 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पॉप सिंगर के लिए स्क्रीन वीडियोकॉन अवार्ड दिया गया। साल 2000 में दलेर मेहंदी को मिलेनियम सिख पुरस्कार एवं जी सिने पुरस्कार भी दिए गए। दलेर मेहंदी को साल 2016 में भारत सेवा रत्न पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि उन्होंने भारत के अंदर कई पेड़ों एवं पौधों को प्लांट किया था। बिहार के शराबबंदी को जानने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार उत्सुक। साल 2016 से बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी है। बिहार के शराबबंदी को देखते हुए कई राज्य इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि यहाँ किस तरह से इस कानून को लागू किया गया है। इसके बारे में जानने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने बिहार में एक टीम भेजी है। बता दें कि 17 सदस्यीय टीम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बिहार भेजी गई है, जिनमें कुछ राजनेता और अधिकारी भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार पटना एयरपोर्ट पर गुरुवार को छत्तीसगढ़ से आई इस टीम का स्वागत किया गया। बिहार आते ही यह टीम शराबबंदी के अध्ययन के लिए विभिन्न इलाकों में निकल गई। तोप का गोला छोड़ने से 3 लोगों की मौत पर इंडियन आर्मी ने दी सफाई। 8 मार्च को बिहार के गया के बाराचट्टी के गुलरवेद में तोप के गोले से 3 लोगों की मौत और 2 लोगों के घायल होने के मामले को लेकर बीते दिन इंडियन आर्मी गया OTA के द्वारा प्रेस रिलीज कर स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। उन्होंने जारी किए गए प्रेस रिलीज में साफ कहा है कि तोप का गोला देवरी डुमरी फायरिंग रेंज से नहीं छोड़ा गया और इसको लेकर गलत जानकारी फैलाई गई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बुधवार के दिन किसी भी तरह की फायरिंग ट्रेनिंग सेना के द्वारा नहीं की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर जमीन में एक गोलाकार छेद दिखाकर वायरल कर घटना के कारण की जांच के लिए समर्थन दिया जा रहा है, जबकि मोटार सेल विस्फोट ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल इस मामले की जांच करने के लिए गया DM त्यागराजन के द्वारा 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच टीम का भी गठन किया गया है। बिहार
के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेने से पहले देखें यह रैंकिंग। अगर आप भी 12वीं के बाद बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं तो इससे पहले आपको बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग पर अपनी नजर डाल लेनी चाहिए। दरअसल परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर की रिपोर्ट के आधार पर बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नंबर 1 पर है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 15वें स्थान पर, पटना की रैंकिंग 18वें, जबकि शिवहर की रैंकिंग सबसे आखिरी है। बता दें कि पॉलिटेक्निक संस्थानों में बिहार के 44वां संस्थानों में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गोपालगंज ने बाजी मारी है। मालूम हो कि यह रैंकिंग 13 पैरामीटर के आधार पर की गई है, जिनमें फैकल्टी और स्टूडेंट की उपस्थिति, रूटीन से क्लास, प्लेसमेंट, लैब ऑपरेशन, फैकल्टी क्वार्टर, स्टूडेंट के लिए छात्रावास की सुविधा, लाइब्रेरी में छात्रों का विजिट, राशि की उपयोगिता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने वाले छात्र, गेम, क्विज, डिबेट, स्पीच, इवेंट, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सिस्को से सर्टिफाइड स्टूडेंट जैसे पैरामीटर शामिल हैं। बीटीआर से बाहर आए हिरन पर कुत्तों ने किया हमला। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत गोवर्धना इलाके के जंगल से भटककर अचानक रिहायशी इलाके में आए एक हिरन पर कुत्तों के द्वारा हमला कर दिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा हिरन को कुत्ते से बचाकर शिकारपुर थाने को इस संबंध में जानकारी दे दी गई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हिरन को अपने कब्जे में ले लिया और इसकी सूचना वन विभाग को कर उनके हवाले कर दिया। बता दें, कुत्ते के हमले से वह हिरन घायल हो गई थी, इसलिए जंगल में छोड़ने से पहले उस हिरन को वन विभाग की टीम के द्वारा पशु चिकित्सक से इलाज भी करवाया गया। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे गुरपा की चोटी के बारे में। गुरपा हिल्स गुरुपद गिरी बिहार के गया जिले में स्थित प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह बिहार झारखंड सीमा पर 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही बुद्ध के अंतिम शिष्य महाकश्यप ने निर्वाण प्राप्त किया था। गुरुपद गिरी को अब गुरपा हिल के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी का दूसरा नाम कुकुटपद गिरी है। प्राकृतिक नजारे, जंगल, झरने, सूर्योदय और सूर्यास्त के नजारे, इन सभी ने गुरपा पहाड़ी को पर्यटकों के बीच काफी प्रचलित कर दिया है। गुरपा पहाड़ी पर गुरुपद नाम का एक मंदिर है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें भगवान विष्णु के पैरों के निशान है। यह स्थान बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के तीर्थ यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय है। गुरपा की चोटी से आसपास के ग्रामीण इलाकों का मनमोहक दृश्य देखा जा सकता है। एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज होगी पवन सिंह की फिल्म। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बहुत जल्द ही पैन इंडिया स्टार बनने वाले हैं। बता दें कि पवन सिंह की आने वाली फिल्म हर हर गंगे भोजपुरी के साथ देश के अलग अलग 5 भाषाओं में भी रिलीज करने की घोषणा की गई है, जिनमें हिंदी, तमिल, तेलुगु और बंगाली भाषा शामिल है। मालूम हो कि पवन सिंह के फिल्म हर हर गंगे को सभी भाषाओं में डब करके रिलीज की जाएगी। इस फिल्म के निर्देशन का कार्य चंदन कन्हैया उपाध्याय के द्वारा किया गया है, तो वह इसके निर्माता अभय सिंह, AK पांडे और YR वर्मा है। पवन सिंह इस फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में नजर आने वाले हैं, तो वहीं इनकी को स्टार भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा। इसके अलावा फिल्म में अमित तिवारी, अरविंद अकेला कल्लू और अनुराधा सिंह भी शामिल है। पटना विश्वविद्यालय का होगा ढांचागत बदलाव, CM नीतीश रखेंगे आधारशिला। बिहार सरकार पटना यूनिवर्सिटी, जो कि देश के 7वें सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है, उसके ढांचागत बदलाव के लिए तैयार है। लगभग 147.29 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से इस महीने के अंत तक अत्याधुनिक 2 10 मंजिला इमारतों की आधारशिला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रखी जाएगी। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा मिली है। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग साल 2017 में नीतीश कुमार द्वारा किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मांग को ठुकरा दिया गया था। बिहार में फिर बदला मौसम का मिजाज। इस बार मार्च महीने के शुरू होते ही धूप तीखी लगने लगी है। हालांकि होली के मौके पर हुई बूंदाबूंदी के कारण मौसम में थोड़ी सुधार आई थी। इधर मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया है कि इस बार मार्च का महीना लू लेकर आएगा। पहले अप्रैल के अंतिम सप्ताह में लू का आगमन होता था, वैसा नहीं है। लू मार्च के महीने से शुरू हो जाएगी। ऐसा पहली बार होगा जब मार्च में गुलाबी ठंड की जगह गर्मी पड़ेगी। खासकर दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले कैमूर, बक्सर के अलावा भोजपुर में स्थिति विकट हो सकती है। मार्च अप्रैल में लू अपनी पूरी रफ्तार में होगी। इतना ही नहीं, पूरे मार्च अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा होगा। इस महीने पछुआ का प्रवाह भी तेज होगा, जिसके कारण लोगों को गर्मी जैसे हालात देखने को मिलेंगे। मौसम विज्ञानी की माने तो सुबह और रात के समय गुलाबी ठंड रहेगी। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से बदलते मौसम के बीच लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है।
सस्ते आलू को लेकर गुस्साए किसानों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। इन दिनों बेगूसराय के किसान काफी परेशान है। दरअसल 4 रुपए किलो आलू होने के बावजूद भी आलू की खरीदारी न होने की वजह से बछवाड़ा के रानी एक पंचायत के सैकड़ों गुस्साए किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए झमतिया ढाला चौक के पास NH 28 पर आलू फेंका। इस दौरान किसानों ने सरकार के सामने MSP की मांग भी की। बता दें, किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांग पर सरकार के द्वारा विचार नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा। बता दें, किसान इस बात को लेकर काफी परेशान है कि न तो उन्हें आलू का उचित दाम मिल रहा है और न ही आलू रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में जगह मिल पा रही है। इस प्रदर्शन के कारण काफी देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बंद रही। गंगा पाथवे पर 1 अप्रैल से जाम की समस्या से मिलेगा निजात। शहर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार लाने, सुचारू वाहनों की आवाजाही और तेज गतिशीलता सुनिश्चित करने के साथ साथ मौजूदा मार्गों पर यातायात दबाव को कम करने के लिए 1 अप्रैल से गांधी मैदान से गंगा पाथवे होते हुए दिग्घा, सोनपुर और हाजीपुर स्टेशन तक जाने वाले लोगों को जाम से निजात मिलेगा। दरअसल 1 अप्रैल से गंगा पाथवे पर ऑटो के परिचालन की शुरुआत कर दी जाएगी, यानी कि अब लोगों को सोनपुर और हाजीपुर आने जाने के लिए स्टेशन गोलंबर जाकर ऑटो पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब लोग गांधी मैदान या दिग्घा से भी ऑटो ले सकेंगे। इसके अलावा अब लोगों को मरीन ड्राइव पर भी आने जाने के लिए ऑटो की सुविधा मिलेगी, जिसमें यात्री प्रीपेड और शेयरिंग दोनों भाड़ा से यात्रा कर सकते हैं। ऐसे बोरियत भरे सफर को बनाए रोचक। लॉन्ग ड्राइव पर कार या बाइक से जाने में बड़ा ही मजा आता है। वहीं यह सफर ट्रेन से हो तो अक्सर लोगों के लिए यह बोरियत भरा हो जाता है, खास कर तब जब आप यात्रा पर अकेले निकल रहे हो। ऐसे में आप जब भी कहीं किसी ऐसे सफर पर निकल रहे हो जहां दोस्त या किसी ग्रुप के साथ आप जा सकते हैं, तो फिर ग्रुप में ही निकले। ग्रुप में आप अपना सफर लूडो, अंतराक्षी या प्लेइंग कार्ड खेलते हुए पूरी कर सकते हैं। ऐसे में आप बोर भी नहीं होंगे और सफर भी आसानी से पूरी कर लेंगे। आजकल के इस डिजिटल युग में हर किसी के हाथ में फोन होता है। अगर दोस्त या कोई ग्रुप न मिले तो सफर के दौरान अपने फोन में फिल्म जरूर डाउनलोड करके रखें। कोशिश करें कि सफर के दौरान आपकी सीट ट्रेन में लोअर बर्थ पर हो। ऐसे में आप खिड़की से बाहर के दृश्य का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा लंबे सफर के दौरान पसंदीदा किताबें भी अपने पास रखें ताकि आपका सफर आनंददायक हो। पंचतत्व में विलीन हुए सतीश कौशिक। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का बीते दिन सुबह 66 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बता दें कि इस बात की जानकारी उनके मित्र और बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर के द्वारा ट्वीट करके दी गई थी। वहीं उनके अंतिम संस्कार से पहले गुरुवार यानी कि बीते दिन दोपहर उनके घर जॉनी लीवर, राकेश रोशन, बोनी कपूर, सलमान खान, अनुपम खेर, अभिषेक बच्चन, रणवीर कपूर समेत कई दिग्गज कलाकार नजर आए। वहीं बीते दिन शाम को ही मुंबई के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बता दें कि एक्टर की अर्थी को कंधा देते वक्त सभी स्टार्स काफी भावुक नजर आए। इस दौरान कई स्टार्स फूट फूट कर रोते भी नजर आए। डबल मर्डर केस का आरोपी पूर्व विधायक राम बालक सिंह हुआ गिरफ्तार। जदयू के पूर्व विधायक जो कि समस्तीपुर में हुए डबल मर्डर केस के आरोपित थे, उन्हें गुरुवार को छपरा स्टेशन से स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन में गिरफ्तार किया गया। समस्तीपुर कोर्ट में पूर्व विधायक खुद को सरेंडर करने जा रहे थे, यह बात सामने आई है। आरोपी पूर्व विधायक के भाई लाल बाबू प्रसाद से डबल मर्डर मामले में रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसके घर से लोडेड देसी पिस्टल बरामद कर लिया है। बता दें कि राम बालक सिंह जो कि विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक है, वे चर्चित डबल मर्डर केस में नामजद आरोपित हैं। जब छपरा जंक्शन पर दिल्ली से समस्तीपुर आने के क्रम में उन्हें गिरफ्तार किया गया, तब स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया था। तमिलनाडु सीएम ने बीजेपी पर अफवाह फैलाने का लगाया आरोप। तमिलनाडु में बिहारी श्रमिकों पर हिंसा को लेकर बीते दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के द्वारा अनगलील उरुवन कार्यक्रम के तहत सवालों की एक श्रृंखला का जवाब देते हुए बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं के द्वारा बुरे इरादे के साथ प्रवासी मजदूरों पर हमले के बारे में अफवाहें फैलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में पिछले कई वर्षों से विभिन्न राज्यों के लोग रह रहे हैं, लेकिन कभी उन्हें इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन भाजपा के खिलाफ एकजुट राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन की आवश्यकता में बात करने के एक दिन बाद ही इस तरह की अफवाह फैलनी शुरू हो गई। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा के सदस्यों के द्वारा फर्जी वीडियो और झूठी खबरें लोगों के बीच फैलाई गई है। मैंने इन फर्जी वीडियो और खबरों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बातचीत की है। बिहार के प्रतिनिधियों के द्वारा भी तमिलनाडु राज्य का दौरा किया गया और वे सभी यहां से संतुष्ट होकर वापस लौटे हैं।
भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने पर दी अपनी प्रतिक्रिया। राष्ट्रीय लोक जनता दल के उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय खुफिया विभाग की अनुशंसा के आधार पर गृह मंत्रालय के द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। वहीं उन्हें यह सुरक्षा दिए जाने पर बीजेपी के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार के इस फैसले को सही ठहराया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के द्वारा कहा गया है कि IB के रिपोर्ट के आधार पर ही इस तरह की सुरक्षा सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है, इसलिए यह कोई बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन बिहार के साथ यह दिक्कत है कि बिना किसी मुद्दे का मुद्दा बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने पहले कभी यह नहीं पूछा कि उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के बराबर सुरक्षा क्यों मिली। राज्य ने अचानक निर्णय किया कि मुख्यमंत्री के बराबर उप मुख्यमंत्री को भी जान का खतरा है, जबकि यह IB और सुरक्षा एजेंसी के तय करने का काम है। नागालैंड की राजनीति पर ललन सिंह का बयान। नागालैंड में पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सरकार को समर्थन किए जाने को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि समर्थन देने से जुड़ी कोई भी बात हम लोगों की जानकारी में नहीं थी। वहां के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक ने बिना किसी सहमति के मुख्यमंत्री को समर्थन पत्र दे दिया, जिसे हम लोगों के द्वारा आपत्तिजनक माना गया है। यही वजह थी कि हम लोगों ने बुधवार को नागालैंड प्रदेश इकाई को भंग कर दिया था और अब जल्द ही नई इकाई का गठन करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति यही है कि वह अपने काम के बदौलत वोट नहीं मांगते हैं। उन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल में वास्तव में कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल 2 योजना की चर्चा करती है, पहला आयुष्मान भारत योजना और दूसरा उज्ज्वला योजना, लेकिन इससे जुड़ा भी कोई आंकड़ा वह हमारे सामने नहीं रखते। लेकिन अब 2024 का चुनाव आ रहा है तो अपने विरोधियों को दबाने के लिए वह अपने पालतू तोता का इस्तेमाल करने में जुटे हुए हैं। ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी बिहार में भी वही करना चाह रही थी, लेकिन हम लोग सचेत हो गए और महागठबंधन में आ गए। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज। नागालैंड में बने जेडीयू के एकमात्र विधायक के द्वारा नीतीश कुमार की सहमति के बिना बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को बगैर किसी शर्त के समर्थन देने को लेकर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने बीते दिन गुरुवार को ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, नीतीश जी जब से राजद की गोद में बैठे तब से जदयू का बुरा दिन आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने टाटा किया तो नागालैंड में जदयू को लोजपा से सीट और वोट दोनों कमाया। पूरा जदयू पहले ही लोजपा में चला गया, अब विधायक बिना बताए भाजपा के साथ हुए। उन्होंने कहा कि दिवा स्वप्न महाराज को यू टर्न का झटका लग रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में नागालैंड में संपन्न हुए 60 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में जेडीयू के एकमात्र विधायक चुएंगा सेब ने जीत हासिल की। उस्मान ख्वाजा के 104 रन से मजबूत स्थिति में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। बीते दिन 9 मार्च से शुरू हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच का पहला दिन रहा। बता दें कि पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 4 विकेट पर 255 रन बनाए गए। उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए 104 रनों की पारी खेली और वह अभी क्रीज पर जमे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने 65 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अब इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों की नई कोशिश होगी कि वे ऑस्ट्रेलिया के कुछ और विकेट निकालने का प्रयास करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है और यह आखिरी मुकाबला निर्णायक मुकाबला साबित होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। महात्मा गांधी 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए। भारत ने 1985 में बेसन एंड हेजेस क्रिकेट विश्व कप जीता। यूक्रेन के वेसली इवानचुक को हराकर विश्वनाथन आनंद 2007 में शतरंज में प्रथम स्थान पर पहुंचे। भारतीय संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा में 2010 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया। 1932 में अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष उडुपी रामचंद्र राव का जन्म हुआ। सन 1934 में आज के ही दिन भारत के जाने माने समाज सुधारक ललन प्रसाद व्यास का जन्म हुआ। प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता माधव राव सिंधिया का जन्म 1945 में आज के दिन ही हुआ। नारी शिक्षा की प्रेरणा सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध कवियत्री सावित्रीबाई फुले का 1897 में निधन हुआ। वाइल्ड में आज हम बात करेंगे बीएसएफ इंडियन आर्मी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बीएसएफ इंडियन आर्मी के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक फेसबुक पेज बीएसएफ इंडियन आर्मी सीमा सुरक्षा बल के आधिकारिक हैंडल की नकल कर रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ये एफबी अकाउंट फेक है। बीएसएफ का असली एफबी पेज @ऑफिशियल पेज बीएसएफ है। आधिकारिक जानकारी के लिए बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in पर जाएं। फोटो की
क्वालिटी बिना खराब किए ऐसे करें व्हाट्सएप पर शेयर। मेटा का इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के द्वारा अपने यूजर्स के लिए एक फोटो क्वालिटी फीचर उपलब्ध करवाया गया है। बता दें कि पहले व्हाट्सएप पर अक्सर यूजर्स फोटो क्वालिटी के कम होने की शिकायत करते थे, मगर अब आपको इंस्टेंट मैसेंजर फोटो की मूल क्वालिटी और रिवॉल्यूशन खोए बिना तस्वीरें साझा करने का मौका देता है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को खोलने होंगे और ऊपरी दाएं कोने में 3 डॉट मेनू बटन पर टैप करना होगा। फिर सेटिंग विकल्प का चयन करें, उसके बाद स्टोरेज एंड डाटा ऑप्शन पर टैप करें। अब मीडिया अपलोड क्वालिटी सेक्शन के तहत फोटो अपलोड क्वालिटी पर टैप करें। फिर ऑटो बेस्ट क्वालिटी या डाटा सेवर में से अपनी मनचाही क्वालिटी को चुन ले और एक बार पुष्टि हो जाने पर ओके बटन दबा दें। सेंसेक्स 542 अंक टूटा, निफ्टी 17,600 के नीचे हुआ बंद। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी सेंसेक्स करीब 1% गिरकर बंद हुआ। बता दें कि बीते दिन के कारोबार में ऑटो, रियल्टी, आईटी शेयरों में गिरावट रही, जबकि एनर्जी, एफएमसीजी, बैंकिंग शेयरों में दबाव रहा। वहीं मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। बीते दिन बीएसई का मिड कैप इंडेक्स में 0.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.2% की गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 541.81 अंक फीसदी की गिरावट के साथ 59,806.28 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 164.80 अंक यानी कि 0.93% की गिरावट के साथ 17,589.60 के स्तर पर बंद हुआ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि रंजन, कुश कुमार यादव, विपिन लाल वर्मा, अशोक कुमार झा, योगेंद्र रजक, नुन्नू कोलू कुमार, शंकर मुखिया, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, मुटुर रंगीला, राजेंद्र सिंह, उमेश ऋषिदेव, गौतम कुमार, कविता कुमारी, अनिल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।